हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का दोबारा से एक और नई वीडियो में। तो मैं आज आपको सिखाने वाला कुछ माइनक्राफ्ट के न्यू फीचर्स। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पता क्या है, अगर आपको भी यहाँ पे है आई वाला बटन चाहिए ना, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करके वीडियो सेटिंग में जाना है। वीडियो सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलना चाहिए कि मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे इधर नहीं है, मेरे ख्याल से मेरा टच में है या जनरल में होगा। हाँ, टच में है मेरा। अच्छा देखो, टच में जाके ना है, आपने इस ऑप्शन को ढूंढना है, कैमरा पर्सपेक्टिव बटन। अब इसको आपने ऑन कर देना है और फिर उसके बाद आपको बैक करना है और फिर दोबारा से एक और दफ़ा बैक। अब देखें, अब आपका आई वाला बटन आ गया इधर। ओके, ये सब तो पता लग गया आपको। अब आपकी बारी आती है। कई दफ़ा पता क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें ना यहाँ पे साइड पे कोऑर्डिनेट्स नहीं नज़र आते। मैं आपको एक बोनस दे दूँगा, इनको अगर आपको नज़र आना है ना, कुछ के मोबाइल पे ये नहीं ना आता, इसको सही करने के लिए ना मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ इलाइट्रा उड़ाना। इन्वेंटरी खोला और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक इलाइट्रा और साथ में कुछ रॉकेट्स ले लेता हूँ। ये ड्यूरेशन 1। आपको एक चीज़ बताऊँ, ये ड्यूरेशन 1 है। देखो नीचे लिखा है ना, फ्लाइट ड्यूरेशन 1। इसको हम 2 और 3 होता है यहाँ पे, इसकी 2 और 3 ड्यूरेशन भी होती है, लेकिन उसको बनाना पड़ता है। सबसे पहले पेपर लेंगे, उसके बाद गन पाउडर और फिर एक और गन पाउडर। देखें 2 हो गया इसकी ड्यूरेशन 2 के है ना। अगर हम एक और गन पाउडर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी ड्यूरेशन 3 के रॉकेट्स। तो ये ड्यूरेशन 3 के रॉकेट्स हैं ये सारे। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये ना ज़्यादा देर तक उड़ते हैं, इनकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है नॉर्मल रॉकेट के मुकाबले। ये काफ़ी तेज़ उड़ते हैं। देखें, एक नॉर्मल रॉकेट मैं आपको उड़ा कर दिखाता हूँ। ये है ना नॉर्मल रॉकेट, कितना इधर तक बस गया है, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्यूरेशन 3 के रॉकेट, वो कहाँ गया है। इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। अच्छा, सबसे लाइटरा उड़ाने के लिए ना आपको डबल जंप करनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले अगर आप क्रिएटिव में थोड़ा ऊपर जाएं, डबल जंप दबाएं, फिर छोड़ दें। ये देखें आ रहा है। अब आपने ऊपर मुँह करना थोड़ा और क्रॉस दबा दें। इस तरह ये रॉकेट्स चलेंगे, ऊपर नीचे उड़ेगा। और अगर आपको रुकना है तो नीचे जाएं और आहिस्ता से ऐसे लैंडिंग कर लेनी है। डबल जंप करनी है आपको। अगर आप उड़ने लग जाते हैं ना तो दोबारा से डबल जंप करें और फिर उड़ें। चलो मैं आपको सर्वाइवल में अब बताता हूँ। सर्वाइवल में आपको पता है करना है, ये देखिए अभी मैं सर्वाइवल में जाता हूँ और फिर यहाँ पे डबल जंप। इसके अंदर उड़ता नहीं ना है बंदा, इसके अंदर आपको डबल जंप करनी है और अपना मुंह पड़कना है और फिर साथ ही क्रॉस दबाना है। डबल जंप करते ही क्रॉस दबा देना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं नीचे आता हूँ ना। देखिए अब डैमेज नहीं पड़ता है, कुछ लोग को पड़ जाता है डैमेज, वो नीचे दबाते हैं। तो डबल जंप साथ ही क्रॉस, ऐसे, ठीक है। और ये तो आपको समझ आ गई होगी ना कि अब ये कैसे करना है। अब आपको बताता हूँ एक और बात। ये देखें, अगर आपका कई दफ़ा होता है रॉकेट नज़र नहीं आता, उड़ता नहीं है सही से, लेकिन अगर डबल जंप करते हैं जब, वो रॉकेट एक्टिवेट हो जाता है पिछला वाला। ये देखिए जैसे, ये देखिए डैमेज पड़ा है ना, इस तरह डैमेज पड़ता है लोगों को कुछ कुछ। ये देखिए। अच्छा, क्रिएटिव में एक और पता क्या है, क्रिएटिव के अंदर जब आप जाते हैं ना तो इलाइट्रा से जब उड़ते हैं तो इधर बेसिकली पता क्या होता है, जब आप उड़ते हैं ना हैं तो आप जंप वाला बटन अगर दबा कर रखेंगे ना, इलाइट्रा से जब उड़े होंगे तो ये अपने आप आपको ऊपर ले जाएगा, ठीक है ना। देखिए नीचे जा रहा हूँ, मैंने इलाइट्रा को ऊपर ले जाने के लिए देखिए जंप वाला बटन दबा कर रखेंगे ना, अपने आप ही ऊपर जाएगा। ये भी इसका एक फ़ीचर है। और स्पीड दबा के अगर फुल स्पीड में आगे जाएंगे ना तो थोड़ी स्पीड आती है, थोड़ा और स्पीड से इलाइट्रा उड़ता है। अब मुझे पक्का तो नहीं पता है, लेकिन मेरे ख्याल से इलाइट्रा तेज़ उड़ता है।
ठीक है ना। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने कैसे करनी है मेस और वो उसकी प्रैक्टिस, मेस और विंड चार्ज की। ये हम सबसे पहले लेते हैं एक मेस और विंड चार्ज, ठीक है ना। अब आपको किसी ऐसे स्लॉट में जहाँ आप फटाफट इन दोनों को ऐसे ना बदल सके बटन दबा के, ठीक है ना। चाहे बीच में रख लें, अगर आप बीच में जल्दी जल्दी बदल सकते हैं ना इन दोनों के बीच में, ये देखें मैं बदल सकता हूँ फास्ट क्लिक, ठीक है ना। मैं इधर रखता हूँ ज़रा ना, ये इधर, हाँ। ऐसे आपको पहले क्रॉस दबाना, ये अपने आप ऊपर देगा, देखे ना। क्रॉस में नीचे मुँह करके देखे ऊपर जाता है ना, ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, लेकिन अगर जंप और क्रॉस इकट्ठे दबाएंगे तो ये ज़्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और फिर जंप दबा के आपको ऐसे मार भी सकते हैं, ओके आपको मैं मार के दिखाता हूँ। ये एक में सही नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको मार के एक दफ़ा, ऐसे ऊपर ऐसे मारते हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ कि फटाफट बदलना होता है। देखो इसकी ये है ना सामने मेरे, नीचे विंड चार्ज और साथ ही बदल के ऐसे मारना होता है। आप चाहे तो ना इसको पकड़ के बार बार दबा भी सकते हैं ऐसे, इससे यानी कि डैमेज कुछ भी नहीं होगा। बस इससे पता क्या होता है, ये जो सा क्रिएट देख रहे हैं ना आप, ये देखिए अभी क्रिएट नहीं लगा। जब क्रिएट लगता है ना है तो पार्टिकल्स निकलते हैं, जिस भी आप मॉब को मारते हैं ना, ये देखें ये देखें पार्टिकल्स निकले थे ना अंदर से, ये अब पार्टिकल्स निकले। अगर आप सिर्फ सिंगल टैप में इसको मारते हैं ना तो क्रिएट लगता है, ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं ऐसे मारते हैं ना, कई दफ़ा होता है कि भाई क्रिएट नहीं लगता, उसका भी कोई मसला नहीं। देखिए इसको क्रिएट लगा था इस दफ़ा ऊंचाई से, इसलिए ये हुआ है। जब क्रिएट लगता है इसका मतलब आपने सही मारा है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको ना करके दिखाता हूँ, ये देखें अभी मैं इलाइट्रा से किया था लेकिन वो अभी होने ना रहा, क्रिएटिव में होना, इसलिए ये देखें। मैं आपको ना सीधा सीधा ना मैं इसी इलाइट्रा करके दिखाता हूँ। ये सबसे पहले तो मैं जाता हूँ ना सर्वाइवल में, आपको इसको इजी वे में दिखाता हूँ आपको मैं। ये आ गया मैं सर्वाइवल में, हाँ किधर गई वो, ओह कई दफ़ा मार भी जाता हूँ। जब मैं कीबोर्ड माउस से लगाता हूँ ना OTG से, आपको तो OTG का पता ही होगा शायद, अगर नहीं पता कोई नहीं, तब मैं इजीली मार देता हूँ, ठीक है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है कि आपके पास OTG नहीं होती है तो मुश्किल होता है एम करना, तो इसीलिए कई दफ़ा आप मार नहीं पाते। ओह नहीं लगा, नहीं आई खराब। चलो ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ, अब मैंने आपको कहा था ना कि भाई इसके बारे में मैं बताऊँगा, तो इसका मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपको इसको कैसे नज़र आएगा। इसके लिए आपको सिंपली ना सबसे पहले आपको गेम को यानी से सेव एंड क्विट करना है, वर्ल्ड से बाहर हूँ, ठीक है ना। बाहर जाने के बाद आपने यहाँ पे इसकी मेन मेन्यू में आ जाना है। मेन मेन्यू में आने के बाद आपने ना यहाँ पे ये सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग में जाके उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है ये सबसे पहले तो वीडियो पे जाना है ना, तो फिर उधर यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है इससे, और फिर वहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा, ठीक है ना। उसे कहते हैं सेफ स्क्रीन एरिया, ये देखिए चेंज सेफ स्क्रीन एरिया, इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो आपका सेफ स्क्रीन है ना ये कम ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ 28 पे। अब देखिए आपको थोड़ा छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अब आपको कोऑर्डिनेट्स नज़र आ जाएंगे आसानी से। दिखाता हूँ आपको, मैं वर्ल्ड में चले जाऊँ,
ओके, मैं वर्ल्ड में जाता हूँ। ओके, मैं आपसे वर्ल्ड में जाने के बाद मिलता हूँ। ओके, तो मैं वर्ल्ड में आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि अभी आपको बहुत इजीली सारा कुछ नज़र आ रही है साइड पे। तो होप करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ तो आ ही गया होगा समझ में। ओके, तो आज की इस वाली वीडियो के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। ओके, और ये लगता है यार ये मरेगा नहीं आज। उनको एक नहीं, अगर इस दफ़ा लगा ना सब्सक्राइब, और लगा था रेट नहीं लगा लेकिन लगा तो था ना। ये वो सेफ स्क्रीन छोटी की है ना, इसलिए कंट्रोल्स थोड़े से छोटे हो गए हैं। ये भी आप ज़रा बड़े कर सकते हैं।